कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा। जो इंसान, जो कंपनी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोचू, बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है। कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बना है 20 लेन का, भयानक, एकदम एकदम जबरदस्त, और सीधे पहुंच जाएंगे यहां से दिल्ली 6 घंटा में, एकदम दंदना के 200 की स्पीड में चलिए, सड़क एकदम चौड़ा। पैसा है हमारे पास? नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि इस पे अगर सड़क बना देते हैं तो जितने भी वीआईपी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं रहता। फ्लाइट से कोई जाना नहीं चाहता है, ससुरा इतना झमेला होता है, बेल्ट उतारो, जूता दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह नहीं खुलवाता है, नहीं पूरा जांच करा देता है। कितना खराब लगेगा तुझा, बेल्ट वोल्ट खोलोगा और फिर उन्हें से उतर के सामान रखिए, फिर बेल्ट पहनिए, तो नहीं आप समझ, सब चीज का आता है बकलोल। तुम लोग से ज्यादा खाली तू सर्वरे देखता है। परचेजिंग पावर में बाबू हमको खर्चे देखने होते हैं। खर्चा निकाल के कितना खरीद सकते हो, हमरे बराबर खर्चा है तोरा। हम बाद में खरीदने की बात हम करें, लाइबिलिटी हमको कितना देना पड़ेगा। सर्वर हम यूज कर चुके हैं, हम बिल पेमेंट करेंगे, तू नया सामान खरीदेगा, तोरा 1 करोड़ देंगे, तू 1 करोड़ का नया सामान खरीदेगा। हमें 1 करोड़ देगा तो 50 लाख हम बिले पेमेंट कर देंगे। इतना पीछे से माथा पे अपना लोड रहता है, नहीं समझा? तो कौन सी का लोड होगा तुम्हें? खूब से खूब रिचार्ज कराएगा। आप सभी को राधे राधे। अब हमको पता है कि उस पर अमीर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, और अमीर लोग से हम क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। पैसे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कह देंगे इस पे जो गाड़ी लाएगा 1000 रुपया हमको क्या तोड़ दो, कोई भी। आमिर खान की एक मूवी आई है, क्या है? अच्छी सड़क पे गाड़ी का मेंटेनेंस, जमी सितारे, फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, जमी सितारे गाड़ी पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है। जाम वाले में से लेके जाएंगे ये भिगना पाड़ी से, जो गाड़ी एक बार इन्ने से रगड़ाएगा, इन्ने से रगड़ाएगा, जो यहाँ पे एक बार गाड़ी सर्विसिंग में गुजरी 30-40 हजार का खर्चा। उसने बोला कि कौन नहीं दे देगा ऐसा? आम जनता, एक सड़क पर मिडिल क्लास, अगर हम 1000 रुपया टोल लेते हैं और प्रतिदिन वहां से कम 20,000 गाड़ियां जाती हैं, तो आप सोचिए ना प्रतिदिन का इनकम कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 दो लिख के कितना जीरो बैठा देते हैं? कितना जीरो? 7 कई दाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। प्रतिदिन कितना? 2 करोड़। 20 करोड़ प्रतिदिन इनकम कितना हो रहा है? 2 करोड़। मूवी को इस सड़क तो एक नंबर है, 20,000 गाड़ी तो एक नंबर जाएगी। दिल्ली जिसको जाना होगा इसी सड़क से जाएगा। देखो तो इस दूसरा कहाँ से आएगा? क्योंकि एक दिन का है, किसका है? पर डे का। साल भर में गुणा कर लीजिए ना, इतना से 365 से गुणा करो तो 2000 करोड़ कलेक्शन। 365 का दुना हम 700 मानते हैं, ध्यान से समझो। 365 का दुना हम कितना मान लेते हैं? 725 करोड़। यहाँ हम लिख देते हैं 700, हाई जीरो तो फ्री में उतरेगा 7 को। 2000 करोड़ हो गया। ये होते हैं अमीर लोग, इकाई दाई 15,000 10,000 और लाख हम लोग 10 मिडिल क्लास, 10 करोड़ अरब। हम मिडिल क्लास एक ही जगह पर रुके रहते हैं। एक साल में कितना अरब? एक ही बिजनेस पर, एक ही काम पर। बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा ले, विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, 1 साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। इस वजह से हमें धंधा काम, विश्व बैंक भी देगा। इतना कैसे काम करना डबल नहीं करता है। इस 7 अरब कर्जा ले रहा है, 10 अरब दे दे, तो हम कितना लाएंगे? 7 अरब। अब इस बैंक को कहेंगे 10%, हम भले ऐसे बोल दिए, ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%, 7 अरब का 10% से पूरा 1 अरब नहीं होता, 70 करोड़ होगा। आमिर खान कितना होगा? 70 करोड़। मान के चलो 100 करोड़। हम 20 बैंक से कितना लाएंगे? 7 अरब। लौटाएंगे कितना? 8 अरब। कितना अरब? 8 अरब। सड़क बनने में लगेगा 3 साल, सड़क बनने में 3 साल, तो हम उसको लौटाएंगे हर साल 1 अरब ब्याज जोड़ के। 7 अरब लाए, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब।
देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी। पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाए और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, तो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। ओके बाद सब आधा सड़क टूट गया, आधा हाइट टूट गया, जमीन सितारे चौपटिया। जमीन सितारे मूवी के लिए कर्जा लेना समझदारी है या नहीं है? 125 बहुत करोड़ बड़ा समझदारी है, जो कि उसने ठुकरा रहा है। अब बता पैसा क्यों ठुकरा दिया? उसने बोला कि मुझे यूट्यूब पर आम जनता, हम लोगों को मिडिल क्लास लोगों को 100 रुपए में मूवी दिखाएगा। बिहार में यूट्यूब पर क्यों दिखाएगा? है जो अपने पैसा से, क्योंकि हमारी इंडिया की जो जनसंख्या है 150 करोड़ प्लस, इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है। 150 करोड़ प्लस बोली सुनेगा नहीं, 150 करोड़ प्लस बेचारा क्या गलती? कम से कम यूट्यूब पर वो तो मेहनत से वर्ल्ड बैंक में डेडिकेशन भेज के अपना वहां से पैसा लगाए यहाँ पर। अब 20 करोड़ को मल्टीप्लाई करते हैं। एक और पुल जिसको बन जाने थे 2012 में, अभी तक बनने नहीं। इकोनॉमिक कौन सी कंपनी कर्जा नहीं ली है? कौन सा देश कर्जा नहीं लिया? अमेरिका इतना कर्जा नहीं लिया। अभी बताओ, हम जो सड़क बनाते अपने पैसा से, घर द्वार बेचना पड़ता, किडनी उडनी बांधे रखना पड़ता। पता चला एगो लॉकडाउन हो गया तो किडनियों बेचा जाएगा। कहाँ 125 वर्ल्ड बैंक का पैसा एक दिन लेट, एक साल लेट हो जाएगा तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा। लाओ ये अरब ले जाओ यहाँ पर। लेकिन हमारा प्लान तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं समझे? एक नंबर यहाँ पर इनकी सोच, जैसे ट्रेन। और हम लोग मिडिल क्लास से दिल्ली जाने, हम मिडिल क्लास एक ही जगह पर 12 घंटा से तो कम लगने वाला नहीं, 15 घंटा लगता है। एक अलग रेलवे लाइन बिछा देते हैं जो यहाँ से फिक्स स्टॉपेज देंगे, उसका बनारस इलाहाबाद कानपुर पैसा चाहिए। 8 घंटा में कहाँ पहुंचेगी दिल्ली? ये बताओ। पटना जंक्शन के बगल में कोई स्टेशन बनवाएंगे, काम कौन अलग कैसे काम करना करोड़ों रुपए लगेंगे, हमारे पास है। कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास लोगों को। अब पटना जंक्शन पे अनाउंस करेगा, कृपया ध्यान दें, तभी आगे नहीं बढ़ते। दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 दिन लेट है, हम दिमाग नहीं लगाते। आमिर खान प्लेटफॉर्म नंबर पे 10 पे आएगी, कौन जाएगा उसके बगल में अनाउंस करेगा। दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2 मिनट पहले आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी, 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। कौन आदमी जाएगा इस पे? सब किस में जाएगा? उस पे। हमारे पास पैसा है नहीं है, कौन देगा पैसा? वर्ल्ड बैंक। जमीन खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक, पटरी के लिए वर्ल्ड बैंक। अगर 5 साल में हम प्रोडक्ट बना देते हैं तो अगले 5 साल में वर्ल्ड बैंक का पैसा चुका देंगे। उसके बाद बैठ के गिनेंगे नोट। नहीं समझ आया? वर्ल्ड बैंक पैसा लेना गलत बात। हमें किन लोगों से? अंबानी के पास जियो का पैसा कहाँ से आया? जब लोगों के पास 2G और 3G खरीदने का पैसा नहीं था, 7,000 करोड़ रुपया अंबानी ने टूट दिया एक के बाद 4G में। लोग पागल कहते थे कि आप 4G का कोई आइडिया है? रिलायंस मूवी के लिए OTT से उसको आइडिया था टेलीकम्युनिकेशन का। मुकेश अंबानी को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसको पता था ब्लू ओशियन पॉलिसी पहले पैसा झोंको। उसने बोला कि मुझे इतना ना पैसा झोंक दे कि बाकी के पास इतना पैसा ही ना बचे, और बाकी के लोग 4G में जब तक सोचे कि गाँव तक पहुँच गया कौन? यूट्यूब पर क्यों दिखाएगा? और पहला बार ऐसा हुआ था कि लोग हमेसा ये होता भैंस खरीद हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है 150 करोड़, पहली बार था कि लोग खूंटा ठोक के भैंस खरीद रहे। 150 करोड़ प्लस, मतलब सबके पास सिम था, मोबाइल 4G था ही नहीं। कम से कम यूट्यूब पर सब लोग क्या कर लिए? मोबाइल। अब इस सिम खरीद लिए, अब एक कोचने के लिए क्या खरीद रहे थे? मोबाइल। 20 करोड़। इनफैक्ट हम भी ये 2016 में केवल और केवल जियो के लिए खरीदे थे। ये बनता है 2000, जियो फ्री दिया था तो हम भी आज भी इसे चलाते हैं। कितना कलेक्शन हुआ मूवी का? आगे कि नहीं आ गया? 2000 को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे 2000 करोड़ पैसा देना जरूरी है कि नहीं है? तो ये पैसे जो थे रिलायंस ने क्या कर दिया? ठूस दिया। कहाँ पे लगा दिया? 25 करोड़ 4G में। और गांव तक क्या पहुंच गया? बाकी लोग के पास 4G रहा नहीं रहा।